करते हैं अपन अगले क्लास में, आप लोग बनाते रहिए। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 द लीस्ट वैल्यू ऑफ फॉर विच, ठीक, तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। होता है ना। तो ये हो गया के बराबर 4 इंटू 4 का पावर एक्स प्लस 4/4 का पावर एक्स प्लस 4 का पावर 2x 1/4 का पावर 2x। ऐसा है, ऐसा कुछ है ना। 4 कॉमन ले ली तो बचा गया 4 का पावर x प्लस 1/4 का पावर x। और ये क्या है, 4 का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का पावर x का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख दे रहा हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ, -2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2। अब ये क्वांटिटी ये बन गया, इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, फंक्शन प्लस 1 फंक्शन है। तो ये क्या है, 4 का पावर x प्लस 1/4 का पावर x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का पावर x इंटू 1/4 का पावर x। ये दोनों कट गया, तो 4 का पावर x प्लस 1/4 का पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2। तो यहां आप क्या डाल देंगे, 2। तो क्या आएगा, k 4 2 जा 2 का स्क्वायर -2। तो कितना हुआ, 8 प्लस 4 -2, मतलब कितना है बच्चों, तो कितनी आ रही है बच्चों, 10। लेट a1 a2 a3 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है, मतलब एक एपी है। लेट ए के a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर a2k -1 का होल स्क्वायर माइनस a2k स्क्वायर। कोई इश्यू किसी को नहीं ना। अब a3 बराबर 153 दिया हुआ है, a3 मतलब कहां तक जाना है, k की वैल्यू 3 तक, k की वैल्यू 3 डालिए, यहां कितना मिलेगा, 5 और 6 मिल रहा है, 5 और 6 मिल रहा है ना। तो मतलब a3 बराबर होगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर a5 स्क्वायर माइनस a6 स्क्वायर। ये है अपना a3। ये बात सुन में, 3 मतलब k की जगह 3 डाल दो तो 6 और ये 5, तो वहीं तक जाना है। अब इसमें यहां पे वो लगा दिए तो a1 माइनस a2 a1 प्लस a2 a3 माइनस a4 a3 प्लस a4 a5 माइनस a6 a5 प्लस a6। कोई दिक्कत इसमें, ये सब चीजें क्या होती है बच्चों, d कॉमन डिफरेंस होती है, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से इसको -d लिख दिए, तो अंदर क्या बचा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6। ये बराबर क्या दिया है बच्चों, -153। ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये 6 टर्म का सम, कितने टर्म्स का टर्म, 6 टर्म का सम, तो 153d कैसे लिखेंगे, 6/2 2a प्लस 5d, इक्वेशन 1। कोई इशू भैया, इक्वेशन 1 कैसे लिखे, समझ में आया। अब देखिए a5 मतलब कहां तक जाना है हमको, 10 तक जाना है। a5 मतलब कहां तक जाना है, 10 तक। तो a5 a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर कहां तक, a9 स्क्वायर माइनस a10 स्क्वायर। ठीक है भैया, फिर से यहां पे a प्लस बी a माइनस बी लगा देंगे, -435 है इसकी वैल्यू। तो a1 माइनस a2 a1 प्लस a2 a3 माइनस a4 a3 प्लस a4
कहां तक, A9 माइनस A10, A9 प्लस A10, तो सब में D है, तो माइनस D सबसे क्या निकाल लूंगा, कॉमन, तो -435 माइनस डी कॉमन ले लिए, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 A10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितने लोगों का AP हो गया बच्चों, 10 लोगों का, तो 435 इज इक्वल टू D 10/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बन गया क्या बच्चों, इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व होगा। फिर उसके बाद ये भी दिया हुआ है ना, मेरे ख्याल से 2A या D की वैल्यू आएगी, उसको कंपेयर करने के लिए दिया होगा, है ना। तो उसके बाद ये कैलकुलेट करना है, करें। तो पहले इक्वेशन क्या है बच्चों, 153 इज इक्वल टू D अपॉन क्या, D इंटू 6/2 2A प्लस कितना D बच्चों, 5D, तो कितना आया 153 इज इक्वल टू 3D 2A प्लस 5D, कितना होता है बच्चों, ये 3 से काट रहा है, कितना, तो 51 इज इक्वल टू 2AD प्लस 5D स्क्वायर। अब उधर देखिए ये कितना, 5 के डबल में कितना 50 87, तो 87 इज इक्वल टू D 2A प्लस 9D, तो 87 इज इक्वल टू 2AD प्लस 9D स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर दें, माइनस, तो माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 87 माइनस 30, ये 36, D स्क्वायर बराबर 9, तो D बराबर प्लस माइनस 3, D बराबर प्लस माइनस 3। अब D बराबर प्लस माइनस 3 यहां डाल देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा 51 इज इक्वल टू 2A, D की जगह एक बार 3 डाल रहा हूं बच्चों, 5 इंटू 9, कितना होता है ये बच्चों 45, कितना होता है 45 होता है, आना तो बोलो, 45 नहीं होता यार, कुछ भी बोलते हो, ये 45 और ये 6 से, तो A बराबर कितना निकलेगा 1, A बराबर में कितना निकलेगा 1, और अगर D को -3 लूंगा तो बाकी सब कैलकुलेशन सेम, A बराबर क्या निकलेगा -1, तो ऐसे में सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे बच्चों, तो नेगेटिव नंबर आएंगे तो ये ऐसा तो नहीं मिलने वाला, फिर अगर ये नेगेटिव आ गया पूरा, नहीं हो सकता है पॉजिटिव, हाँ तो फिर पॉजिटिव टर्म्स लिखे हुए हैं, तो क्या होगा, A कितना है बच्चों 1 और D कितना है 3, किसी कोई इशू नहीं। अब हमसे पूछा है A स्मॉल 17, A स्मॉल 17 क्या होगा, A प्लस 16D, तो 1 प्लस 16 इंटू 3 कितना आएगा बच्चों 49, माइनस A7 तो पहली बात -D बाहर आएगा, कौन बाहर आएगा -D, और 7 मतलब कहां तक 14 तक के टर्म्स ऐड होंगे, A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 A14, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप ये कैलकुलेशन ऐसे कर लीजिएगा, तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस D कितना होता है, और ये 14/2 2A प्लस 13D डाल दीजिए, D है 3, 14/2 2 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 3 कितना 7 3 21 इंटू 2 प्लस 26 है ना, 2 प्लस 26 नहीं 39, कितना होता है बच्चों 41 इंटू 21 कितना हो रहा है 861, और पहला क्या था 49, ऐड कर दीजिए कितना हो रहा है
900, तो आंसर क्या होगा 910। सबको क्लियर? ये वाला कैलकुलेशन बच्चों आप अपने मन से कर लीजिएगा। 14 तक जाना है, 14 डालोगे, 7 तक डालोगे तो 14 तक जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दिया हूं, छोटा जल्दी जल्दी करने के लिए। चलेगा सबको? बढ़ो आगे। 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी विथ कॉमन रेशियो आर, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों एक ट्राइंगल हो गया, तो तीनों जीपी में है, तो एक को ए बोल दिए, एक को ए आर बोल दिए, एक को ए आर स्क्वायर बोल दिए। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर आर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर आर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू आर, तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो बच्चों ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो साइड का सम किससे बड़ा होता है? तीसरे से बड़ा होता है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करना है। तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और तीनों आर का इंटरसेक्शन मेरे को चाहिए। क्या करना है? तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और तीनों आर का हमको क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। तो ये दोनों कट गया, तो क्या आया? 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर। यहां से क्या आएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन आर। यहां से क्या आएगा? आर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसका कोई रूट है? अपवर्ड पैराबोला है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो आर बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब ये दोनों सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो 0 आर स्क्वायर लेस देन माइनस आर माइनस 1, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। कहां नेगेटिव होगा? रूट्स के बीच में। कहां नेगेटिव होगा? रूट्स के बीच में। तो इसके रूट्स निकालिए फटाफट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हमको इसके रूट्स चाहिए। कम ऑन, सच्ची सच्ची बताना। क्या? 1 प्लस रूट 5/2, 1 माइनस रूट 5/2। तो इन दोनों के बीच में ही हमारा नेगेटिव होगा ना। अगर इससे बड़ा नंबर डालूंगा तो भी पॉजिटिव मिलेगा, रख के देख लो 10,000। इससे छोटा नंबर डालूंगा तो भी पॉजिटिव मिलेगा, माइनस 10,000 रख के देख लो, तो बीच में ही क्या होगा? नेगेटिव मिलेगा। क्लियर सबको? अब ये आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है ना, ये कब पॉजिटिव होगा बच्चों? ये पॉजिटिव होगा, अपवर्ड पैराबोला पॉजिटिव कब होता है? रूट्स के इस साइड और इस साइड। इसके रूट्स निकालिए। है -1 माइनस रूट 5/2 -1, तो इधर और इधर। और बीच वाले का क्या है बच्चों? अब तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए हमको। तीनों का क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। सजाऊं तो एक लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो पूरी ही नंबर लाइन है, कोई इशू नहीं है। दूसरी लाइन देखिए, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं है? है ना, तो यहां पे लिख देते हैं 1 प्लस रूट 5/2। ये नेगेटिव क्वांटिटी है, रूट 5 तो बड़ा होता है ना 1 से, नेगेटिव क्वांटिटी, तो उसको क्या लिख दिए? 1 माइनस रूट 5/2। अब इधर देखिए, ये ज्यादा छोटा नंबर है कि ये ज्यादा छोटा नंबर है? वो ज्यादा छोटा नंबर है ना, तो नंबर लाइन पे कहां आएगा? यहां कहीं आएगा, -1 माइनस रूट 5/2। अब ये ज्यादा बड़ा नंबर है कि ये ज्यादा बड़ा नंबर है? ये ज्यादा बड़ा नंबर है, तो ये नंबर लाइन पे कहां आएगा? इससे तो कम ही होगा, पॉजिटिव ही होगा ना बच्चों। -1 प्लस रूट 5/2। आई बात समझ में? तो इसका आंसर कहां पे है? बीच में। इसका आंसर कहां है? यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां। तो कॉमन एरिया क्या है तीनों में? कॉमन एरिया क्या है? ये। तो कॉमन क्या है? -1 प्लस रूट 5/2 से लेके 1 प्लस रूट 5/2 तक। आई बात समझ में? तो ये है मेरा आर, ये है मेरा आर। गलत तो निकाल लिए नहीं ना? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर
बच्चों ये वैल्यू होती कितनी है? 1 प्लस 2.26 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस 2.26 डिवाइड बाई 2 कितनी होती है? देखो तो पता करो। 1.63 और वो पहला वाला 0.66 0.63 हाँ, हमको क्या बोला है? आर 1 से बड़ा, क्वेश्चन में दिया हुआ है आर 1 से बड़ा, तो ये यहां आंसर ये नहीं होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आर बिलोंग्स टू 1 से लेके 1 प्लस रूट 5/2। तो आर किस, तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों? 1। 1 से बड़ा नंबर है, वहीं तक जा सकता है, उससे मतलब ये तो 1.63 जगह है ना, 2 तक तो जा ही नहीं सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर हम 2 से बड़ा है तो 2 सोच लें, या 3 से बड़ा है तो 3 सोच ले। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर क्या है? 1। तो ये क्या होगा? 3 इंटू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस आर -2। कैसे? माइनस ऑफ 1 पॉइंट कुछ कुछ, इनके बीच में लाई करना चाहिए। किसके? 1 और 1.63 के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो -1.21 भी हुआ, कुछ भी हुआ तो क्या जाता है? -2 जाता है। समझे ना? तो कितना आएगा आंसर? सबको क्लियर है? ना तो बोलिए, बढ़ जाए आगे। पक्का? कैसे? लेट Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे Sn क्या होगा गुरुजी? n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है भाई? तो Sn कितना हो गया? n/2 6 प्लस 4n-4। Sn कितना हो गया? n/2 2 प्लस 4n, है ना? तो n/2 इंटू 2 n 1 प्लस 2n, है ना? 2 तो क्या बना बच्चों? Sn n इंटू 1 प्लस 2n। देखो यही बन रहा है क्या? अब देखें अगला। अब इफ 40 लेस देन 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1 समेशन k 1 से लेके n s k 42। मतलब ये जो चीज का बीच का टर्म है वो 40 और 42 के बीच का होना चाहिए। तो इसमें समेशन लगाना है भाई, कहां से कहां तक? 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके n तक, सॉरी। तो ये एस के है, समेशन के 1 से लेके n इंटू 1 प्लस 2n, है ना? तो इसमें समेशन तुरंत लग जाएगा। क्यों? समेशन के 1 से लेके n, अच्छा इधर k लिख देंगे ना, k लिख रहे हो तो इधर k लिख दोगे, तो k प्लस 2k²। तो k का सम का क्या फॉर्मूला है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। के स्क्वायर के सम का क्या फॉर्मूला है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है भाई? तो ये हो गया एस, समेशन एस के। ये क्या हो गया? समेशन एस के। अब इसको यहां डालूंगा बच्चों, लिख लिया सब? पन्ना पलटे। तो 40 ग्रेटर देन 6 बाई n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 लेस देन 42। क्लियर है बात? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बनेगा बच्चों, ये और ये कट जाएगा, 3 बनेगा और ऊपर नीचे कट जाएगा। ये बनेगा बच्चों, ये और ये कट जाएगा, n इंटू n प्लस 1 कट जाएगा, तो 2 इंटू 2n प्लस 1 बनेगा। अरे बात सुन,
3 माइनस कर दो सब जगह से, क्या माइनस कर दो? 3। तो 37, 2 इंटू 2n प्लस 1, 39। 2 डिवाइड कर दो सब जगह, 39/2, 2n प्लस 1, 39/2। 1 माइनस कर दो सब जगह, 35/2, 2n, 37/2। 2 से और डिवाइड कर दो सब जगह, 35/4, n, 37/4। कितना होता है 35/4 बताओ? 8.75। ये कितना होता है बच्चों बताओ? अब क्या पूछा हमसे? n इज ए नंबर ऑफ टर्म्स, तो पॉइंट में थोड़ी ना होते हैं, तो कितना हो गया नंबर ऑफ टर्म्स? ठीक है, आई बात समझ में? बढ़े आगे, हाँ ना तो बोलो। क्या लिखा हुआ है? 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर। ऐसे करते करते कितने टर्म्स है? 10 टर्म्स। बीटा तो ये लिखा हुआ है, अल्फा पे फोकस कर रहा हूं बच्चों में। किस पे फोकस कर रहा हूं? अल्फा पे। तो 1 4 कितने का गैप है? 4 8 कितने का गैप है? 8 13 कितने का गैप है? कितने गैप है? फिर डिफरेंट डिनोम जो बेस है, पावर स्क्वायर नहीं, जो बेस है उसके टर्म्स का जो डिफरेंस है वो किस में है? एपी में। ठीक है, तो जो भी इसका मैं टी आर लिखूंगा, जिसमें मैं समेशन लगाऊंगा, उसमें स्क्वायर आएगा और नीचे ऐसा कुछ जमाऊं ताकि ये आ जाए। तो ये क्या आएगा ये सोचना है मेरे को। ठीक, तो सबसे पहले इसी के बारे में सोचते हैं। तो इसको बोल दिए s बराबर 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 13 प्लस डैश 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 टी आर। आर तक होगा। फिर से s लिखे, डिफरेंस ऑफ एपी में तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 1 प्लस नहीं हाँ बस ये करते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस टी आर माइनस 1 प्लस टी आर। ठीक है, अब दोनों घटा दिए तो ये क्या हो गया? 0। ये क्या बना? 1। ये क्या बना? 3। ये क्या बना? 4। ये क्या बना? 5। ये क्या बना? टी आर माइनस 1। और ये क्या बना बच्चों? माइनस टी आर। माइनस टी आर इधर आ क्या हो जाएगा? प्लस टी आर। तो 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कहां तक? टी आर माइनस 1 तक। बच्चों ये देखिए, यहां से यहां तक आर टर्म है, यहां से यहां तक क्या है? आर टर्म। तो यहां से लेके यहां तक कितने टर्म होंगे? वो किस में है? एपी में। तो टी आर पढ़ना पलट रहा बच्चों। टी आर 1 प्लस कितने टर्म हुए? आर माइनस 1/2। 2 इंटू 3 फर्स्ट टर्म 2a प्लस आर माइनस 1 n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1। आ रही बात समझ में? तो टी आर 1 प्लस r/2 r माइनस 1/2, 2 3 जा 6 r माइनस 2। तो टी आर कितना बना? 1 प्लस r माइनस 4/2। एलसीएम कितना है बच्चों? 2 प्लस r माइनस 1 r माइनस 4/2 प्लस 4 ना, प्लस 4 ध्यान से लिखा करो। क्या लिखेंगे ध्यान से? r प्लस 4। तो बच्चों इसको और थोड़ा खोल देता हूं, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से प्लस 3r माइनस 4 बनेगा प्लस 2/2। तो टोटल टी आर बन रहा है बच्चों मेरा आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस 2/2। एक बार चेक कर लेते हैं, आर की जगह 1 डालो, क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है कि नहीं? आर की जगह 1 डालने से 1 मिल रहा है? हाँ ना तो बोलो। 2 डालने से क्या मिल रहा है? फटाफट बताओ। 4 मिल रहा है। अब 3 डाल दो लास्ट। हाँ 8 मिल रहा है 3 डालने से। तो डिनोमिनेटर में यहां भी जो टी आर रहेगा
उसके नीचे क्या लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस 2, आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस 2 अपॉन, क्या गया साला, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? अब अल्फा क्या है, इसी का समेशन, समेशन आर 1 से लेके 10 तक आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। बीटा क्या है, समेशन n 1 से लेके 10 तक n का पावर 4। पलटे, हो गया। मेरे को क्या चाहिए, 4 अल्फा माइनस बीटा चाहिए। क्या चाहिए, 4 अल्फा माइनस बीटा। पन्ना पलट रहा बच्चों, तो 4 अल्फा क्या हो जाएगा, 4 समेशन बच्चों r की जगह ना, ये भी r, ये n है, ये r है, तो इसको भी n कर देता हूं। समेशन n 1 से लेके 10 n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बीटा, माइनस बीटा मतलब 4 अल्फा माइनस बीटा ना, 4 अल्फा माइनस बीटा, माइनस बीटा समेशन n 1 से लेके 10 n का पावर 4। इसको ओपन करो तो कितना होगा बच्चों, समेशन n का पावर 1 4, n का पावर 4 प्लस 9n स्क्वायर माइनस प्लस 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab, तो 6n क्यूब माइनस 6ab नहीं प्लस 6ab प्लस 2ab, तो फिर माइनस 2bc, तो 2 2 जा 2 2 जा 4 3 जा 12n माइनस 2ca 4n स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस समेशन n 1 से लेके 10 n का पावर 4, 4 से 4 सबके बाहर समेशन कर दो, n का पावर 4 प्लस कितना n स्क्वायर 5n स्क्वायर प्लस 6n क्यूब माइनस 12n प्लस 4 माइनस n का पावर 4, n का पावर 4 n का पावर 4 कैंसिल। ठीक है, अब 5 n स्क्वायर का समेशन क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। क्लियर? n क्यूब का समेशन क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और लास्ट क्या होता है 4, 4 इंटू 10 40, 4 इंटू 10 40। अब इसको मेरे को चाहिए 55k प्लस 40, तो प्लस 40 है, सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। इसको 55 कॉमन निकालना है। क्या निकालना है कॉमन, 55 निकालू, पन्ना पलट रहा हूं ना, नहीं पलटता, इसी को ऊपर ले जाता हूं। देखिए यहां से 5 और 10 कॉमन निकल गया 55, अंदर क्या बचा 10 इंटू 21 बाई 6, ये 6 इंटू 100 इंटू 11 इंटू 11 बाई 4 है ना। तो 3 के टेबल में 2 जा, 2 के टेबल में 2 जा, 2 के टेबल में 50 जा, फिर 50 को 5 इंटू 10 लिख दे रहा हूं है ना, और ये 3 जा, तो बेसिकली इतना बचा। तो 5 और 11 निकल गया, तो बचा है 3 इंटू 10 इंटू 11 अंदर, इधर से 5 कट गया 55 निकल गया, तो कितना बचा 12 प्लस 40। ओके, तो 3 के टेबल में 2 जा, 3 के टेबल में 7 जा, 2 के टेबल में 5 जा, तो 55 35 प्लस 330 माइनस 12 कितना आ रहा बच्चों, ये 353। तो k की वैल्यू कितनी आई 353। क्या पूछा है हमसे, k चेक कर लीजिए,
सही है, समझ में आया? ठीक है, 1/2 माइनस 1/3 है ना, 1/2 माइनस 1/3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3, ऊपर बनेगा क्या 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का क्यूब स्क्वायर, और नीचे बनेगा 5/6। अब अगले में ऊपर 1/2 माइनस नहीं 1/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई किए, ऊपर क्या मल्टीप्लाई किया सेकंड वाले में, ये सेकंड वाले में सॉरी, 1/2 प्लस 1/3, तो नीचे ये क्या बनेगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 3 1/3 स्क्वायर, 1/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई डिवाइड किए, है ना, तो ये क्या बना 5/6, और ये बनेगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तीसरी चीज क्या बन रही है, हाँ सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहां पे तो थर्ड वाले में भी यही करेंगे, 1/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई किए और नीचे डिवाइड कर दिए, तो 1/2 का पावर 4, 2 का पावर 3 सॉरी, माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये क्या बन रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, क्या बन रहा है 1/2 का पावर 4 माइनस 1/3 का पावर 4, ओके, और नीचे क्या है 5/6। अगला बनेगा बच्चों 1/2 का पावर 5, ये फिर बनेगा प्लस 1/3 का पावर 5 अपॉन 5/6 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों सबको? तो अगर 5/6 सब में से कॉमन ले लूं तो हो जाएगा 6/5, है ना, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 का पावर 4, 1/2 में तो सब में प्लस प्लस ही है इनफाइनाइट तक, और ये वाले में माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब माइनस 1/3 का पावर 4 माइनस 1/3 का पावर 5, समझ रहे हो, ये इन्फिनिटी तक अलग। तो ये जीपी अलग है, वो जीपी अलग है, दोनों का क्या निकालना है सम, तो a अपॉन 1 माइनस आर, है ना, a अपॉन 1 माइनस आर, फिर ये प्लस लिख देते हैं, पहला टर्म हो गया माइनस 1/3 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो भी हो गया बच्चों माइनस 1/3, ठीक है, समझे क्या, ये माइनस साइन बाहर है ना, ठीक है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, तो 6/5 ये क्या हुआ 1/4 और 1/2, ये क्या हुआ माइनस 1/9 और 4/3, 2 3 कितना बन रहा है बच्चों 6/5 बाहर है, 1/2 माइनस 1/12 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 12, ऊपर जाएगा 5/12, क्या जाएगा 5/12, 6/5, तो कितना है ओवरऑल 1/2। अब हमसे पूछा है क्या अल्फा बाई बीटा, तो 1/2, तो अल्फा प्लस 3 बीटा 1 प्लस 6 कितना, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो एक सीक्वेंस दिख गया हमको, ओके, और जब भी कभी भी एक पावर घटती रहे और दूसरी पावर बढ़ती रहे तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा, है ना, डेट अल्फा डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर √1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर √3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर √4
ऐसे करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट 9 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट 8 आएगा, अंडर रूट 15 आएगा, है ना, और यहां तक क्या रूट 120, ऐसे लिख दिया मैंने। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, स्क्वायर रूट 1 का वर्ब भी 1, रूट 2 का 1.41 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, रूट 3 का 1.732 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, रूट 4 का 2। तो बच्चों 1 कितने बार आया 3, तो 3 इंटू 1 लिख दिया मैंने। अब यहां से लेके यहां तक ये 2 रूट 2 होता है बच्चों, है ना, कितना होता है 2 रूट 2, और ये होता है क्या 3, ये क्या होता है 3। तो लेकिन यहां से लेके यहां तक सब में मेरे को क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा 2, मतलब 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी। तो कितने बार 2 मिल रहा है 5 इंटू 2। फिर 9 से लेके 15 तक सबके लिए मेरे को 3 मिलेगा, कितने बार 3 मिलेगा 7 बार, फिर 9 बार 4, ऐसे करते 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 ये जो आखिरी है 100 से चालू होगा, 100 में 10 मिलेगा, तो 100 से लेके 120 तक 21 बार मेरे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 10। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक क्या बन गया बच्चों 2 एपी का मल्टीप्लीकेशन, 2 एपी का मल्टीप्लीकेशन, तो टीआर लिख लिए, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक है, तो आर लिख दिए, 3 5 7 9 2r प्लस 1 लिख दिए, आई बस में। तो कितना हो गया ये 2r स्क्वायर प्लस r। अब इसमें क्या लगाना है समेशन, कहां से कहां तक 1 से लेके 10 तक। तो 2 r स्क्वायर कितना होगा 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6, प्लस r कितना होगा 10 इंटू 11 बाई 2। करेंगे इसको कैलकुलेट कि मैं करूं, तो ये 2 से ये 3 कट गया, ये 2 कट गया, 3 से ये 7 कट गया, तो 710 प्लस 770 प्लस 110 880। ठीक है, बढ़े आगे। आंसर गलत है क्या, कितना गलत है कैलकुलेशन आप लोग, हाँ 2 पहले 2 पूरे ब्रैकेट में नहीं है यार, जबरदस्ती कटवा दिया आप, तो 55 माइनस कर दो, एक 800, 2 पूरे ब्रैकेट में नहीं है, 2 बस इसी में था, तो इसमें भी 2 डिवाइड कर दिए, तो एक बार और 2 मल्टीप्लाई कर देते, समझ नहीं क्या बोलूं मैं, 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 डिवाइड कर दो, तो 110 ऐड किए हैं तो 55 घटा दो वापस, बन जाएगा, नहीं बनना होना चाहिए, ये क्या है हो जाएगा देख लेंगे कर लेंगे ऐसा नहीं है ना, सॉल्व होना चाहिए अन्य तो जल्दी जल्दी। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ बच्चों समेशन के 1 से लेके 10 के इंटू एक्स का पावर के, तो एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, ऐसे करते करते तक क्या पहुंचेगा बच्चों 10x का पावर 10। तो आप देखेंगे तो ये एजीपी है, 1 2 3 4 ये सब एपी में है। तो एजीपी को सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें जो उसका कॉमन रेशियो रहता है, कॉमन रेशियो क्या है x, उसको मल्टीप्लाई करते हैं और खिसका के माइनस कर देते हैं, है ना, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं खिसका के माइनस कर देते हैं, तो x एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, ये हो गया x, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स क्यूब, ये बन गया x का पावर 10 माइनस 10x का पावर 11। अब इसको सॉल्व करना है, ये क्या है जीपी जिसमें 10 टर्म है, x का पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, माइनस 10x का पावर 11, यहां से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले ली तो क्या बचा बच्चों 1 माइनस एक्स। सब क्लियर, तो पढ़ना पर लेटर बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स बना है मेरा x इंटू एक्स का पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1,
माइनस 10 एक्स का पावर 11 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। क्लियर है सबको ये बात? हाँ ना तो बोलो। अब बच्चों मेरे को एफ ऑफ टू, एफ डैश ऑफ टू, ये सब चाहिए। एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन, अभी देखेंगे तो थोड़ा सा है टफ, है ना। तो पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई और हो सकता है तो कर देते, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर देते। तो एलसीएम क्या आएगा? पहले तो इसको x इंटू, पहले रुको, x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स लिख दिया। दोनों में से ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लिया। माइनस 10 एक्स का पावर 11 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर? तो अब एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर यहां तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बच्चों? 1 माइनस एक्स। करेक्ट है? आना तो बोलो। x माइनस एक्स का पावर 11, x माइनस एक्स का पावर 11 माइनस 10x का पावर 11 प्लस 10x का पावर 12 डिवाइड बाई क्या? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई इश्यू किसी को? नहीं? आना बोलो। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 11x का पावर 11 प्लस 10x का पावर 12 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का पावर स्क्वायर। तो अब मेरे को चाहिए 2 इंटू एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू चाहिए। तो एक्स की जगह क्या रख दूंगा? 2। तो 2 माइनस 11 इंटू टू का पावर 11 प्लस 10 इंटू टू का पावर 12 डिवाइड बाई 1 माइनस टू का होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ टू कितना है बच्चों? 2 माइनस 11 इंटू टू का पावर 11 प्लस 10 इंटू टू का पावर 12 और नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, कैसे बच्चों? 2 माइनस 11 इंटू टू का पावर 11, इसको 10 इंटू टू इंटू टू का पावर 11 लिख सकता हूं, 2 का पावर 12 को। तो ये कितना बन गया बच्चों? 20। कितना बन गया? 20। तो एफ ऑफ टू कितना बना? 2 माइनस 11 इंटू टू का पावर 11 प्लस 20 इंटू टू का पावर 11। ओके, तो ये कितना हो गया? 9। तो 2 इंटू 9 इंटू टू का 2 प्लस 9 इंटू टू का पावर 11 एफ ऑफ टू। उसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू 9 इंटू टू का पावर 12, ये 2 एफ ऑफ टू बना। ओके, किसी को समस्या? नहीं। मेरे को ऐसा चाहिए भी 119 टू का पावर n स्टेप। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। मेरा एफ ऑफ एक्स क्या था? है ना, देखो मेरे पास एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या लिखा पड़ा है? ये लिखा पड़ा है, लिखा पड़ा है ना? क्या लिखा पड़ा है? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कहां तक? x का पावर 10 माइनस 10 एक्स का पावर 11, ये पड़ा है। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करूंगा डिवीजन रूल आएगा, थोड़ा लेंदी जा सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। इसको करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पहले यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, समझते हो ना? तो f का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x, उस समय 1 माइनस एक्स एज इट इज, प्लस f ऑफ x एज इट इज, तो 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 2x, 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 10x, रहने दो यार गंदा चेक, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या है ये? क्या निकला एफ ऑफ एक्स अपना? वो था ना एफ ऑफ एक्स, ये बताना ना मेरे को, नोट किया ना सब कोई? तो एफ ऑफ एक्स क्या है बोलो?
11x का पावर 11 प्लस 10x 12। तो एफ डैश ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं बच्चों, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स का होल पावर 4। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 121 एक्स का पावर 10 प्लस 12 इंटू 10 एक्स का पावर 11। समझे? फिर माइनस साइन आता है बच्चों, न्यूमरेटर एज इट इज एक्स 11 एक्स का पावर 11 प्लस 10 एक्स का पावर 12 और इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे 2 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। चेन रूल, स्क्वायर का 2x फिर x का -1। अब x का क्या डालना है बच्चों? 2। मेरे को चाहिए f डैश ऑफ 2, डाल देते हैं 2। तो ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? 1 बनेगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 1 बनेगा, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बना 1 माइनस 1 2 1 2 का पावर 10 प्लस 120 इंटू 2 का पावर 11 माइनस, है ना, 2 11 2 का पावर 11 प्लस 10 2 का पावर 12। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 इंटू 2 इंटू -1 -2। ये 1 माइनस 2 -1 बनेगा, तो 2 -2 और ये माइनस इसको प्लस कर दिया था। ओके, ठीक है बच्चों। और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 माइनस 121 इंटू 2 का पावर 10 प्लस 120 इंटू 2 का पावर 11 -4 प्लस 11 इंटू 2 का पावर 12 माइनस 10 इंटू 2 का पावर 13। ये बना है मेरा क्या? एफ डैश ऑफ 2। ये कितना बनेगा? -3 माइनस 121 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 11 120 प्लस 11 इंटू 2 का पावर 12 माइनस 10 इंटू 2 का पावर 13। ये बना मेरा पूरा कंप्लीट एफ डैश ऑफ 2। बच्चों मेरा एफ ऑफ 2 क्या बना था बताइए प्लीज? 2 इंटू एफ ऑफ 2 क्या बना था? बताओ। 4 यहां बना था 4 प्लस 9 इंटू। अब मेरे को क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर दो। एफ डैश ऑफ 2 प्लस 2 एफ ऑफ 2, तो -3 प्लस 4 1, -3 प्लस 4 1। 1 चाहिए? यस चाहिए। तो इस 1 को छेड़ना नहीं है, बाकी सबको छेड़ देना है। क्या है? -121 इंटू 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 11 इंटू 120 प्लस 11 इंटू 2 का पावर 12 माइनस 10 इंटू 2 का पावर 13 प्लस 9 इंटू 2 का पावर 12। अब इसको बच्चों सबको 2 का पावर 10 में लिखने की कोशिश करता हूं। सबको किस में लिखने की कोशिश कर रहा हूं? 2 का पावर 10। तो 121 इंटू 2 का पावर 10, इसको कैसे लिखूंगा? 2 का पावर 10 इंटू 240। इसको कैसे लिखूंगा? 44 इंटू 2 का पावर 10। 2 स्क्वायर बाहर निकलेगा उससे। इसको कैसे लिखूंगा? 80 इंटू 2 का पावर 10। और इसको कैसे लिखूंगा? कितना? 36 इंटू 2 का पावर 10। तो देखिए कितना बन रहा है टोटल? 240 प्लस 44 प्लस 36, क्या बन रहा है? पूरा सॉल्व करेगा तो 119 इंटू 2 का पावर 10 बन रहा है। ये दोनों कट गया है ना? 240 माइनस ये, ठीक है? आई बसन में तो क्या है आंसर?
ठीक, तो डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो कर लोगे आराम से, डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फिर अभी नहीं बनेगा, डिफरेंशिएशन सीखने के बाद बन जाता है। ओके, मन खड़ा करके बस कैलकुलेशन ही करना था और कुछ नहीं। ओके, बढ़ूं आगे, बढ़े आगे पक्का। लेट ए एन बी द सीक्वेंस, तो ए एन का सम दिया है एस एन, कितना दिया है, एन स्क्वायर प्लस 3n अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 2, और हमको 1 a का समेशन वगैरह पता करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए एस एन से अपने को पहले ए एन निकालना पड़ेगा, फिर उसका रेसिप्रोकल में फिर समेशन लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालेंगे, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये होता है मेरा ए एन। ए एन क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, तो एन स्क्वायर प्लस 3n अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 इंटू एन माइनस 1 और एन माइनस 1 प्लस 1 एन माइनस 1 प्लस 2। सब क्लियर है, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ही तो कर रहा हूं। तो इधर आया बच्चों एन स्क्वायर प्लस 3n अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, यहां पे आएगा बच्चों माइनस साइन है ना, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन माइनस 1, यहां पे आएगा बच्चों एन इंटू एन माइनस 1 प्लस 2, क्या बनेगा, एन माइनस 1 बनेगा, एन प्लस 1 बनेगा, सॉरी एन प्लस 1। कोई दिक्कत? अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, अभी 1/n प्लस 1 कॉमन है, तो यहां क्या बचा, एन स्क्वायर प्लस 3n अपॉन एन प्लस 2, यहां क्या बनेगा बच्चों, इसको ओपन कर लेता हूं, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3 अपॉन n। क्लैरिटी है, आना तो बोल दिया करो। अब 1 अपॉन एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 2, ये कितना होगा, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 इंटू, ये क्या है बच्चों, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 है ना, है ना, आना तो बोलो। अब इसको सॉल्व करो, छोटा बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है, तो 1 अपॉन एन प्लस 1 एन और एन प्लस 2 नीचे है, ऊपर एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n, फिर अगला प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4, अब ये माइनस एन क्यूब कट गया, तो 1/n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, 3n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस प्लस 4, प्लस 2n माइनस 2n भी कट गया, 3n स्क्वायर भी, तो बचा क्या, ये क्या है मेरा an, ये है क्या मेरा an। किसी को तकलीफ, सबका यही निकला, प्लीज यही निकला सबका। अब मेरे से पूछा है इसके रेसिप्रोकल का समेशन, उसमें 28 मल्टीप्लाई करना है, तो 28 समेशन k 1 से लेके 10 1/a बच्चों 1/a क्या हो जाएगा, 1/a का पावर n क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 4 होगा, होगा होगा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 28 k 1 से लेके 10 तक, क्या आएगा बच्चों, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 4, तो 4 कितने था बच्चों, 4 तो सबके नीचे आता था, कोई इशू किसी को। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें समेशन लगा दूं 10 तक, वो करूं कि वीएन मेथड यूज करूं, आप बोलिए। वीएन मेथड, तो वीएन मेथड के लिए अपने को टीएन जो लिखूंगा ना, टीआर जो लिखूंगा,
एक बार इस साइड टर्म एक्स्ट्रा डालूंगा तो मैं लिखूंगा आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3, और एक बार इस टाइप टर्म एक्स्ट्रा डालूंगा माइनस आर माइनस 1, आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2। समझ रहे हो ना? जैसे एन है, एन प्लस 1 है, एन प्लस 2 है, तो अगला टर्म एन प्लस 3 होता, और एक बार इधर अगर होता तो एन माइनस 1 होता। देखिए अब ये दोनों को माइनस करने से वापस एग्जैक्टली ये मिलना चाहिए, है ना? तो देखिए कॉमन क्या है, ये तीनों कॉमन है, इसको हटा दूंगा तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस 3 माइनस आर माइनस 1, तो कितना बच रहा है बच्चों, आर प्लस 3 प्लस माइनस आर प्लस 1, तो ये तो कट गया, तो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो इन दोनों को माइनस करने से 4 ऊपर एक्स्ट्रा बच रहा है, यहां ऊपर 4 है क्या, तो क्या करना पड़ेगा, 1/4 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऊपर एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये टी आर है ना, ये 7 बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, और ये 4 होता तो ये भी नहीं करना पड़ता, ये 4 होता तो ये भी नहीं करना पड़ता, ये 4 जो अपन काट दिया ना जबरदस्ती, तो वो लिखा रहता, तो नीचे 4 है ऊपर भी 4 है तो भी चल जाता, तो नहीं काटेगा, नहीं काटते, इसको 28 रहने देते हैं और इसको 4 रहने देते हैं, तो जो भी सम आएगा उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 28। ठीक है, तो नीचे 4 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों अब। तो टी आर क्या है, आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3 माइनस आर माइनस 1, आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2, तो टी की जगह 1 डालो, क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यहां क्या मिलेगा, 1 डालने से 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर टी की जगह 2 डालो, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यहां 2 डालूंगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर 3 डालो, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यहां मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ऐसे करते करते कहां तक जाना है बच्चों, 10 तक जाना है, हमको 10 तक का समेशन बोला है, तो 10 के लिए क्या मिलेगा, 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 माइनस क्या मिलेगा, बोलो बोलो बोलो, 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, कौन किसको काट रहा है देख रहे हो बच्चों, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये और ये, तो बचा क्या, S10 क्या हुआ, 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, आई बात समझ में? अब उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 28, तो कितना होगा, 28 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13। अब देखते हैं सवाल में पूछा क्या है, ठीक है, क्या 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 क्या, कौन सा -6, कौन सा है, 0 है, 0 इंटू, सवाल में पूछा क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है, वेयर P1 P2 Pm आर फर्स्ट m प्राइम नंबर्स, क्या बोला जा रहा है, अपना सम क्या है बच्चों, 28 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, डिवाइड बाय 16, यहां पे अपन थोड़ा खिचड़ी वो कर दिए, तो ये जो टी आर हुआ ये 4, 28 को किससे काटा है, 7 से, तो नीचे क्या लिख दिया अपन 4, ठीक है, तो ये डिवाइड बाई क्या था, एस कितना आया, ये आया, S10 कितना आया मेरे पास, ये, दिस डिवाइड बाई 4 आया, S10 कितना आया, दिस डिवाइड बाई 4, ठीक है, बात समझ में आई? तो हमको क्या पूछा है, 28 S10, तो इसमें 28 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 4, तो 4 कितने था, 7 था, तो 7 इसको लिख दिया क्या, एक और 4 है, एक और 4 भी है, 28 नहीं था, पूरा कंफ्यूजन हो गया है, यहां पे ये 4 कट गया है तो 7 बचा है, तो हम पर सिर्फ 7 मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करना है, 7,
4 कितने था 3 था, तो 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 13, तो कौन कौन से प्राइम नंबर है 2 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। ओके एक बार फिर से देख लीजिए आराम से, यहां पे मैं 28 ये चाहिए था तो ये मैंने काट दिया, तो बचा क्या है 7। अब यहां पे ये आया टीआर, इतने का समेशन निकाल रहा हूं, उसमें 7 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतने का समेशन निकाल रहा हूं उसमें 7 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकता हूं दिस डिवाइड बाई 4, क्योंकि ऊपर क्या आने वाला है 4। पूरा सॉल्व कीजिए, सबके सामने क्या है 1/4, तो जो भी आंसर आया डिवाइड बाई 4, अब उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया 7। ओके इधर देखिए, सपोज दिस आर इन एजीपी, एजीपी में, तो A1 को मैंने बोल दिया A, A2 को बोल दिया A प्लस डी इंटू आर, A3 को बोल दिया A प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर, A4 को बोल दिया A प्लस 3D इंटू आर क्यूब। ठीक है भाई, और ये अरे सॉरी, A1 है, देखो A1 है मेरा एजीपी का फर्स्ट टर्म, तो उसको बोल दिया A, A2 है एजीपी का सेकंड टर्म, तो उसको बोल दिया A प्लस डी इंटू आर, 2 है थर्ड टर्म, तो क्या लिख दिए A प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर। फिर A3 वो है फोर्थ टर्म, तो A प्लस 3D इंटू आर क्यूब, A3 बराबर सॉरी, और A4 है A प्लस 4D इंटू आर का पावर 4। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। द कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो इज 2, तो A1 हो गया A1 हो गया A, A2 हो गया A प्लस डी इंटू 2, फिर 2 हो गया A प्लस 2D इंटू 4, A3 हो गया A प्लस 3D इंटू 8, और A4 हो गया A प्लस 4D इंटू 16। कोई दिक्कत तो नहीं। सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स, सबको ऐड करने से A प्लस 2 इंटू A प्लस डी प्लस 4 इंटू A प्लस 2D प्लस 8 इंटू A प्लस 3D प्लस 16 इंटू A प्लस कितना डी बच्चों 4D, ये सब मिला के कितना है 49/2। फाइंड A4, A4 पता करना है, मतलब D पता कर लेंगे, A और D पता कर लेंगे तो A4 निकल जाएगा। कितना बन रहा है बच्चों ये A 2A 4A 8A 16A, कितना होता है ये 3A 7A 15A 31A प्लस 2D 8D 10D और 24D 34D और 64D 98D बराबर 49/2। यहां तक क्लियर है। और ये भी पता है A प्लस 2D कितना है 1/2, तो A की जगह क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 2D, तो 31 1/2 माइनस 2D प्लस 98D इज इक्वल टू 49/2। पन्ना पलटू, तो 31/2 माइनस 62D है ना बच्चों, प्लस 98D इज इक्वल टू 49/2। ये उधर जा कितना हो जाएगा, ये दोनों कितना हुआ 36D, ये उधर जा कितना जाएगा 49/2 माइनस 31/2 18/2 मतलब 9, तो D कितना आ गया बच्चों 1/4, D आ गया 1/4। अब और बच्चों A कितना था, A निकाले ना अपन, लिख डाले थे अपन 1/2 माइनस 2D, तो A हो गया 1/2 माइनस 2D, तो कितना हो गया A 0। अब मेरे से क्या पूछा है A4, यहां डाल देते हैं A4, तो 4 A की वैल्यू 0 ना, 4D इंटू 16 कितना आया 16। क्लियर सबको, पक्का, बढ़े आगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज A,
कॉमन रेशियो इज आर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर का पावर 4 बराबर 33033। देन सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, ये पता करना है, ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। बच्चों मेरे पास एक ही इक्वेशन है और मेरे को सॉल्व करना है, तो हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4, 33033। तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4, 33033 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब इसको भी इंटीजर रखना है ताकि ये भी इंटीजर आए, क्योंकि सब क्या है, इंटीजर। तो अब क्या करेंगे, सारे स्क्वायर नंबर रख के देखते हैं किससे डिविजिबल होगा। 1 से तो होगा ही, अगर 1 से होता तो क्या मिलता, 1 प्लस आर, अच्छा 1 से हो, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 बराबर 3033033। तो आर का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 33032 बराबर 0। अब यहां से आप रूट निकालोगे तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, मतलब ये फैक्टराइज होके 2r एक इंटीजर नहीं देगा, आर भी मेरे को इंटीजर चाहिए, तभी तो पूरा जीपी इंटीजर मिलेगा, तो ये वाले सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब 4 रखेंगे, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 9 रखेंगे, 9 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, 16 रखेंगे, 16 से डिवाइड नहीं होगा, 25 रखेंगे नहीं होगा, 36 रखेंगे नहीं होगा, 49 से करके देखिएगा, नहीं हो रहा है ना, 7 7 जा 49, 7 4 फिर 5 0 7 1 3 कितना, 4 7 1 9, फिर ये 6 7 नहीं डिवाइड हो रहा है, फिर तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 49 से नहीं हो रहा है, फिर 64 नहीं होगा, जब 2 से ही नहीं हो रहा तो 64 से क्या होगा, फिर 81 9 से नहीं हो रहा तो 81 से कहाँ होगा, फिर 100 100 से होगा, फिर 121 से डिवाइड करके देखना है, किससे, 121 2 सा कितना 242, माइनस करेंगे कितना आएगा 8 88, फिर 3 12 7 जा 84, तो ये आ जाएगा 847, माइनस करेंगे कितना आएगा 6 3 6 12 3 जा, तो डिवाइड हो गया। तो हमको हिट एंड ट्रायल से पता चल गया कि ए की वैल्यू क्या है 11, ए की वैल्यू क्या है 11। तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 जब डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा 273। तो आर का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 272 बराबर 0। अब इसका मिड टर्म स्प्लिट, कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 272 है क्या, क्योंकि मेरे को डिफरेंस चाहिए, 272 है क्या दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, सिक्सटीन और 17, तो ये इसको लिख देंगे आर को पावर 4 प्लस 17 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर माइनस 272। मिल्टन स्प्लिटिंग करने बोल रहा था बेसिकली मैं आप लोगों को, आर स्क्वायर कॉमन तो आर का स्क्वायर प्लस 17 माइनस 16 कॉमन तो आर स्क्वायर प्लस 17, तो आर स्क्वायर बराबर 16 निकलेगा और आर स्क्वायर बराबर माइनस 17, ये तो हो ही नहीं सकता, आर स्क्वायर 16 मतलब आर बराबर 4 प्लस माइनस 4, माइनस 4 क्यों नहीं लिए, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, तो आर आ गया 4, तो 11 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16, 11 इंटू कितना हुआ बच्चों ये 21, तो कितना आएगा